हाय गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं एनवायरनमेंट की घटना चक्र, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर हमारा है जैविक विविधता एवं संकटापन्न प्रजातियां या जातियां। आइए देखते हैं। पर्यावरण में प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों की वजह से विभिन्न जातियों में पर संकट उत्पन्न होते हैं। इनकी संख्या में कमी होती है। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। वर्ष 2003 में पैराग्रीन नामक फंड एक गैर सरकारी संस्था है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान में इसके लिए उत्तरदायी कारक को खोज लिया है। किसके उत्तरदायी कारक के लिए खोजा है? गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट क्यों हो रही है? तो उस गिरावट का कारण है एक दवा है डिक्लोफेनिक सोडियम। एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग क्या होता है? किसानों द्वारा पशुओं के दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में दिया जाता है। दरअसल जब डिक्लोफेनिक सोडियम के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है और उसी मरे हुए पशु का मांस जो है गिद्ध खा लेता है, तो वो जो गिद्ध होता है वो 30 दिन के अंदर गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के कुप्रभाव का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर में भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 8.50 करोड़ गिद्धों की मौत हो चुकी है। तो किस दवा के कारण हो चुकी है गिद्धों की मौत? एक सेकेंड। तो गिद्धों की मौत हो चुकी है आपकी सोडियम डिक्लोफेनिक सोडियम के कारण गिद्धों की मौत हो रही है। आगे देख लेते हैं। मॉरिशस में टमलाकोक या जिसे हम डोडो वृक्ष भी कहते हैं, डोडो पक्षी के विलुप्ति के कारण प्रजनन में असफल रहा है। डोडो वृक्ष क्या है? जब ये पक्षी विलुप्त हो रहे हैं तो वो प्रजनन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है। वस्तुतः इसके बीज जो हैं, डोडो वृक्ष के बीज डोडो पक्षी का मुख्य भोजन थे, जो उसकी विष्ठा के साथ बाहर निकलकर भूमि में अंकुरित होते थे। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में पाई जाती है। इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है जो विलोपन के कगार पर है। मतलब ये विलुप्त होने वाला या नहीं दिखने वाला है, नष्ट होने वाला। यह एक शाकाहारी स्तनधारी है। यह कैसा स्तनधारी है? तो ड्यूगोंग जो है शाकाहारी स्तनधारी है। घास खाने की इसकी आदत के कारण इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। ड्यूगोंग को किस नाम से और जाना जाता है? तो सी काऊ के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में इसकी सबसे बड़ी संख्या भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी है उसमें निवास करती है। तो तमिलनाडु में एक ड्यूगोंग अभ्यारण्य भी बन रहा है। यह आपका करंट का क्वेश्चन है। कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र तट पर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका ड्यूगोंग कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जैसे मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ड्यूगोंग देखे जा सकते हैं। ड्यूगोंग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। कच्छ करण भारतीय वन्य गधे। कच्छ के रण में और क्या मिलता है? भारतीय वन्य गधे मिलते हैं जिनका प्राकृतिक आवास है। गधों का प्राकृतिक आवास कहाँ है? तो कच्छ के रण में है। इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है, मतलब इसको खाने वाला कोई और नहीं है, किंतु आवास क्षेत्र के सीमित होते जाने के कारण इसका अस्तित्व जो है खतरे में पड़ रहा है। इसको कोई खा नहीं रहा है, मतलब इसको नष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसके आवास सीमित हो रहे हैं, मतलब आवास में कमी आ रही है, तो जिससे ये इनका अस्तित्व जो है खतरे में है। आगे देखते हैं। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा मूलतः मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका एवं कैरिबियन क्षेत्र का एक छोटा सा पौधा या झाड़ी है। यह पौधा भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया। इस पौधे को तमिल में सिमई, करुवेलम तथा हिंदी में विलायती बबुल
कहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। बबूल जो होता है, आप लोग भी सुने होंगे कि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं, जिससे यह क्या करता है, भूजल को बड़े पैमाने पर सोख लेता है। यह पौधा न केवल मिट्टी से जल को सोखता है बल्कि आसपास के क्षेत्र में वायु की नमी को भी खत्म कर देता है, जिससे इसके निकट दूसरा कोई पौधा जो है पनप नहीं सकता है। मतलब वो दूसरा कोई पौधा जन्म नहीं ले पाता है, क्योंकि वहाँ जल नहीं है और नमी नहीं है, तो कोई पौधा कैसे उगेगा। यह पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीली पदार्थों का उत्सर्जन करता है। स्पष्ट है कि यह जैव विविधता के लिए एक खतरा है। यानी बबूल जो है हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन के उभर रहा है। सिंहपुच्छी वानर दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह वानर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। वर्ष 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। हाल ही में चीतों को भारत में एक बार फिर बसाने की सरकार की योजना चल रही है, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। लेकिन अभी मोदी सरकार ने क्या किया है कि नामीबिया से 8 चीतों को लाया है, जिसको कहाँ पे रखा है, तो मध्य प्रदेश के कूनो टाइगर रिजर्व में चीतों को रखा गया है। ये 1952 में विलुप्त हो चुके थे, यानी 70 वर्ष बाद इनको फिर से बसाया जा रहा है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा ज़रा और पढ़ के ज़रूर जाइएगा। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने चीतों को नामीबिया के जंगलों से लाकर मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य में बसाने की योजना बनाई है। वो कौन सा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का, तो कूनो अभ्यारण्य है। समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर दुर्लभ हिम तेंदुआ पाया जाता है। तो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे हिम तेंदुआ पाया जाता है, 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर दुर्लभ हिम तेंदुआ पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किए गए एक सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि हुई कि हिम तेंदुआ भारत में उपस्थित है। मतलब हिम तेंदुओं की उपस्थिति भारत में दर्ज की गई है। काली गर्दन वाला सारस जो है जम्मू कश्मीर राज्य का पक्षी, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य का पक्षी है। उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ ही रूस, चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के अनेक भागों में पाई जाती है। तो उड़ने वाली गिलहरी कहाँ कहाँ पाई जाती है, भारत में भी पाई जाती है, इसका याद होना चाहिए। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः उड़न गिलहरी देखने को मिलती है। अंडमान निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में ड्यूगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लवण जल मगर, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्यतः आपका ड्यूगोंग पूछा जा सकता है, डॉल्फिन पूछी जा सकती है, व्हेल और लवण जल मगरमच्छ जो पूछे जाते हैं, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप, ये सब बहुतायत में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। श्रू एवं टैपीर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। रैकून जैसा दिखाई देने वाला रेड पांडा को फायर कैट के नाम से भी जाना जाता है। यह वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी है। आगे देखते हैं, इसका जूलॉजिकल नाम जो है एलुरस फल्गेंस है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। मुख्यतः उसमें है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल आदि राज्य हैं। भारत के अतिरिक्त रेड पांडा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो नेपाल, भूटान, चीन, लाओस, म्यांमार में भी पाए जाते हैं। भारत में स्लो लोरिस मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों में पाया जाता है। भारत के अतिरिक्त स्लो लोरिस बांग्लादेश में ब्रुनोई और कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में भी पाया जाता है। तो स्लो लोरिस जो है आपके भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है।
सीलोन फ्रॉग माउथ भारत के पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका में पाया जाने वाला एक पक्षी है। सीलोन फ्रॉग माउथ क्या है? पक्षी है। कॉपर स्मिथ बारबेट, जिसे क्रिम्सन ब्रेस्टेड बारबेट के नाम से भी जाना जाता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला एक पक्षी है। ग्रे चिट मिनीवेट कैम्पेफेगिडा परिवार का पक्षी है। ग्रे चिट मिनीवेट क्या है? कैम्पेफेगिडा परिवार का एक पक्षी है। यह हिमालयी क्षेत्रों, चीन तथा ताइवान और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट मस्कीपीडे परिवार का पक्षी है। यह नेपाल, भूटान, मध्य चीन, म्यांमार आदि देशों में पाया जाता है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीनस्थ अभिकरण भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जिसे हम कहते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एनविस सेंटर ऑन फॉनल डाइवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची के आधार पर कुछ दिए गए जानवरों की खतरे की स्थिति निम्नानुसार है, जिसे हम देख सकते हैं। सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय हो गए हैं। हुलाक गिबन विलुप्त प्राय ये भी हैं। एशियाई जंगली कुत्ते विलुप्त प्राय हैं। मरुस्थली बिल्ली जो है कम खतरे में है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। IUCN रेड लिस्ट की नवीनतम सूची में मरुस्थली बिल्ली के नाम से कोई भी जानवर सूचीबद्ध नहीं किया गया है। चीनी मरुस्थली बिल्ली सूची में शामिल है, जिसे सुभेद या वनरेबल श्रेणी में रखा गया है। आइए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में हरास के लिए उत्तरदायी है? कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको देने पर गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है? एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, डिक्लोफिनेक सोडियम और पेनिसिलिन। तो इसका आंसर है सी, डिक्लोफिनेक सोडियम को देने से गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है। तो डिक्लोफेनेक सोडियम किसको दिया जाता है? तो ये एक दर्द निवारक और बुखार की दवा है, जिसको गाय भैंस के इलाज में जब दिया जाता है, तो जब पशु मर जाता है, इस दवा के उपयोग के बाद अगर पशु मर जाता है और पशु मरने के बाद जब गिद्ध उसे खाते हैं तो गिद्ध भी 30 दिन के अंदर मर जाते हैं, तो जिससे इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती संख्या का मुख्य कारण क्या है? तो डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग है। इसका आंसर हो जाएगा ए। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी दवा है? तो वही है आपकी डिक्लोफिनेक सोडियम, या सिर्फ डिक्लोफिनेक भी लिखा होता है। सेम क्वेश्चन है। तो ये जानवरों की दर्द निवारक या बुखार की दवा है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी है? नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके निर्ण स्थलों का नाश, गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, ये बात सही है। उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी, उनमें हुआ व्यापक दीर्घस्थायी घातक प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गो पशु मालिकों द्वारा, मतलब जो पशु पालते हैं उनके द्वारा रुग्ण पशुओं को के उपचार के लिए दी गई एक औषधि या दवा है, जिससे गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही है, फाख्ता, डोडो, कंडोर, स्कुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डोडो वृक्ष जो है, डोडो पक्षी के न होने के कारण जो है ये प्रजनन में असफल रही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मॉरिशस में टम्बकोलिया डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है। डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा है। कौन असफल रहा है? तो डोडो वृक्ष रही है, जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में
उड्डयन वल्गुल या फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, बलाक, गिद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चमगादड़ को हम क्या कहते हैं? उड्डयन वल्गुल या फ्लाइंग फ्लॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में पाई जाती है। इसे हम कहते हैं ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जानते हैं। एक तो इंडियन फ्लाइंग फ्लॉक्स हो गया और दूसरा नाम इसका हो गया ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट। क्वेश्चन नंबर है 8। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? उभयचर, एम्फीबियन, बोनी फिश, शार्क, स्तनधारी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डुगोंग एक स्तनधारी या मैमल है। डुगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है जो विलोपन के कगार पे है। हम डुगोंग को क्या कहते हैं? सी काऊ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, ये बात सही है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ में प्लस अंडमान निकोबार में पाया जाता है और नहीं, और पूरी जगह नहीं पाया जाता है। इसका मतलब है इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया। तो यह बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। दूसरा कथन सही नहीं है। देखो, डुगोंग को हाँ सी काऊ भी कहा जाता है और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट के तहत जो है विधिक संरक्षण इसे प्रदान किया गया है और ये शाकाहारी स्तनधारी है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, मतलब उसको कोई खाने वाला नहीं है, किंतु आवास ध्वंस के कारण, आवास के विनाश के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? आइए देखते हैं कौन हो सकता है यह पशु। भारतीय वन्य भैंस, भारतीय वन्य गधा, भारतीय वन्य सूकर, भारत गजेल, कुरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय वन्य गधा जो है हमारे कच्छ के रण में पाया जाता है और वहाँ पे प्राकृतिक आवास का उसका नाश हो रहा है, जिसके कारण उस पर संकट उत्पन्न हो रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक एक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है। जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता कम करने लगता है। इसके सार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप जहाँ भी उगता है यह उसकी जैव विविधता को कम कर देता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा मूलतः मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन क्षेत्र का एक छोटा सा पौधा या झाड़ी है। यह भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया था। इस पौधे को हिंदी में विलायती बबूल भी कहा जाता है। यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं, जिससे भूजल को बड़े पैमाने पर यह सोखता है। यह पौधा न केवल मिट्टी से जल को सोखता है बल्कि आसपास के क्षेत्र में वायु की जो नमी होती है उसको भी खत्म कर देता है, जिससे इसके निकट दूसरा पौधा जो है पनप नहीं पाता या जन्म नहीं ले पाता है। यह पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का भी उत्सर्जन करता है। इससे यह स्पष्ट है कि यह जैव विविधता के लिए खतरा है। यह बबूल के लिए बात की जा रही है कि जैव विविधता के लिए खतरा है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंह, पुच्छी, वानर या मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1, 2, 3। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाने वाला वानर या मकाक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
सिंहपुच्छी वानर दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह वानर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, काली गर्दन वाला सारस, कृष्णग्रीव सारस, चीता, उड़न गिलहरी, कंदली, हिम तेंदुआ उपर्युक्त में से भारत में प्राकृतिक रूप से कौन से जीव पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1, 3, 4। चीता जो है नहीं पाए जाते, ये 1952 में ही विलुप्त हो चुके थे। अभी नामीबिया से जो है 8 चीते लाए गए हैं, जिनको कूनो अभ्यारण्य में रखा गया है, जो एमपी में स्थित है कूनो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप, उभयचर। तो इसका आंसर है ए पक्षी। ये सभी क्या हैं? पक्षी हैं। सीलोन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? ये सभी पक्षी के कैटेगरी में आते हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर है ए केवल एक ही कथन जो है सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है, लेकिन ये गलत है। तो फर्स्ट कथन सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लें इसका। अंडमान निकोबार के समुद्री जीव में डिगोंग, डॉल्फिन, वेल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लवण जल मगर, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। श्रू एवं टैपीर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, न कि मालाबार क्षेत्र में। ये कहाँ पाए जाते हैं श्रू और टैपीर? तो हिमालय की श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है बी केवल दूसरा कथन सही है कि भारत में जो स्लो लोरिस है वो उत्तर पूर्व के सघन मैदानों में पाई जाती है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, मुख्यतः सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में। और भारत में स्लो लोरिस जो है मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुनहरे लंगूर जो है विलुप्त प्राय है। मरुस्थली बिल्ली ये भी विलुप्त प्राय हैं। हुलक गिबन ये भी विलुप्त प्राय हैं। और एशियाई जंगली कुत्ते जो हैं इसमें इसका मिलान सही नहीं है, तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन से। आईयूसीएन की रेड लिस्ट की नवीनतम सूची में मरुस्थली बिल्ली के नाम से कोई जानवर सूचीबद्ध नहीं है। चीनी मरुस्थली बिल्ली के नाम से सूची में शामिल है, जिसे हम सुभेदिया वनरेबल की श्रेणी में रखे हुए हैं। एशियाई जंगली कुत्ते को विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रामसर सम्मेलन। इसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो